हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ट्यूब चैनल कॉन्सेप्टिंग माइंड विद कैंसर में। दोस्तों, आज बट्टा का तीसरा दिन है। तो तीसरे दिन में हमको पढ़ना क्या है, देखिएगा। बट्टा में जितनी भी चीज़ें थी, लगभग जो सामान्य सी बातें थी, जैसे बट्टा से जितने रिलेटेड फार्मूले थे, हमने सारी चीज़ों के बारे में पहले वीडियो और दूसरे वीडियो में चर्चा कर ली हैं। आज हमको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ना है क्या, समतुल्य बट्टा। जैसा कि आप लोग देखे भी होंगे कि इससे रिलेटेड कई बार प्रश्न पूछा गया है। समतुल्य बट्टा, समतुल्य बट्टा को इंग्लिश में कहते हैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट। ये होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट यानी समतुल्य बट्टा होता क्या है। देखिए, इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा क्रमिक बट्टा। क्रमिक बट्टा, तो क्रमिक बट्टा को कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, इंग्लिश में कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब होता है कि जब कोई भी व्यापारी या दुकानदार या विक्रेता किसी भी वस्तु के अंकित मूल्य पर लगातार 2, 3 या 4 छूट देता है तो उसे हम कहते हैं क्रमिक छूट। क्रमिक छूट का मतलब होता है कि जब कोई दुकानदार या विक्रेता किसी भी वस्तु के अंकित मूल्य पर लगातार 2 या 3 या 4 छूट देता है तो उसे हम कहते हैं क्रमिक छूट। और उस 2, 3, 4 छूट के बराबर अगर जो हम एक ही छूट दे दें और उन सबके मूल्य के बराबर आए तो उसी को हम क्या कहते हैं, समतुल्य बट्टा। इसको हम सबसे पहले एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक उदाहरण, एक कोई वैल्यू हम लेकर समझाते हैं आपको, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई एक वस्तु है, वस्तु का एमपी दिया हो, वस्तु का जो लिस्टेड प्राइस है, मान लीजिए आपको पता है, या दुकान पे आप गए कोई वस्तु परचेज करने के लिए, तो उसका लिस्टेड प्राइस या अंकित मूल्य सपोज करिए 2000 रुपये है। ये हो गया। तो दुकानदार ने इस पे डिस्काउंट करके रख दिया है, कुछ आपको पहले ही बता दिया या पहले से ही उस पे मेंशन है कि इतने % का डिस्काउंट है। तो मान लीजिए अगर जो डिस्काउंट दे दिया D1 कितना, 10% का, तो अब आपसे वो कहेगा कि D1% के डिस्काउंट पे यह वस्तु अवेलेबल है। तो हो सकता है कि आपके मन में कोई जिज्ञासा जागृत हो कि हमको कुछ और डिस्काउंट मिल जाए। तो अगर जो आपको और डिस्काउंट जागृत करने की इच्छा, अगर जो आपके अंदर कोई डिस्काउंट और लेने की इच्छा हुई तो दुकानदार से रिक्वेस्ट करेंगे कुछ और डिस्काउंट दे दीजिए। तो हो सकता है वो आपको एक डिस्काउंट और दे दे। तो मान लीजिए उसने फिर दे दिया 5% का डिस्काउंट, ये हो गया। या आप इसको थोड़ा सा भी और समझिए, 20% का डिस्काउंट कर दिया। चलिए, पहले 10 दिया, फिर बाद में 20% का रिक्वेस्ट करने पर उसने 20% का छूट दिया। तो देखिएगा, एक बार 10 दिया, एक बार 20 दिया, तो इसी को हम कहते हैं क्रमिक छूट। देखिएगा, जब क्रमिक छूट का मतलब होता है कि जब पहला छूट देगा तो उसके बाद जो आपको मूल्य मिलता था उस पर दोबारा वो 20% का डिस्काउंट देगा। ये बातें याद रखिए कि जब पहले 10% का जो डिस्काउंट दे रहा था, 10% डिस्काउंट देने के बाद जो वस्तु का मूल्य बचा उस पर अब 20% का छूट देगा। इसे कहते हैं क्रमिक बट्टा। तो देखिएगा, EMP कितना है, 2000, 10% का डिस्काउंट यहाँ है, 20% का डिस्काउंट यहाँ है। क्लियर हो रहा सबको? तो सबसे पहले वो 10% का डिस्काउंट देगा। तो आपको पता है कि जब 10% का डिस्काउंट देगा तो 90% पे उसको सेल करेगा। क्लियर हुआ? तो क्या हो जाएगा, 2000 का 90%, ये हो गया। 2 0 से 2 0 खत्म, 9 दूना 18, ये हो गया। तो आपको वस्तु कितने में प्राप्त होती, 1800। ये क्लियर हुआ। लेकिन एक डिस्काउंट का और डिमांड हो गया, वो कितने का है, 20% का। तो 1800 का आप लिख लीजिए क्या, 20%। तो वो तो डिस्काउंट निकलेगा, तो 20% छोड़ दिया, लेकिन 80% पे वो बेच रहा है। तो देखिए 80% हो गया, ये हो गया। तो 2 0 से 2 0 काट दीजिए, कितना आया, 18 8 कितना हुआ, 144, ये हो गया। यानी अब वो वस्तु आपको कितने में मिल जाएगा, 14,400 रुपये में। क्लियर हुआ? देखिए, पहला डिस्काउंट कितने का दे रहा था, 10% का, तो आपको वो ऑब्जेक्ट में यानी वस्तु मिल रहा था 1800 में। दोबारा उसने एक और छूट का डिमांड किया है तो वो मिल भी गया,
कितने का 20% का। तो अगर जो 20% डिस्काउंट दे रहा तो अब जो आप वस्तु का दाम बचा वो कितना बचा है 1800। तो 1800 जब बचा तो उस पर आपको 20% छोड़ेगा। तो 20% का जब छोड़ेगा तो यानी 80% पे उसको सेल करेगा, क्योंकि यह वैल्यू अपने आप में कितना परसेंट होता है 100% होता है। तो 100% पे फिर 20% छोड़ दिया, तो जब 20% छोड़ा तो 80% पे सेल किया। तो 1800 का 80% 1440। अब देखिए आपको देखने में लग रहा है कि एक बार 10 मिला एक बार 20, तो मिलकर कुल कितना हो गया 30। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमको 30% का डिस्काउंट दिया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले आप देखते हैं कितना छोड़ा है, 2000 रुपया उस वस्तु का अंकित मूल्य था, 1440 में आपको प्राप्त हो गया, यानी ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया। क्लियर हुआ, ये आपका सेलिंग प्राइस है। तो 1440 जब सेलिंग प्राइस है तो 2000 से आप सब्ट्रैक्ट कर दिए, 0 से 0 निकल गया, 10 से 4 जाएगा 6, यहाँ बचा कितना आपका 9 में से 4 गया 5। इसका मतलब हो गया कि 560 रुपया उसने टोटल छोड़ा, कितने में 2000 में। तो देखिएगा 560 और बटे क्या हो गया 2000 गुणे 100% डिस्काउंट परसेंटेज आप यहाँ से निकाल सकते हैं, 3 0 से 3 0 ख़त्म, ये हो गया कितना 28%। देखिए आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। देखिए लग रहा है कि आपको 10 और 20 कितना दिया 30। अगर जो हम 2000 का 30 का मतलब हो गया 70% निकालते हैं, ये हो गया तो कितना हो जाएगा 7 दूना 14। तो आपको ऑब्जेक्ट 1400 में मिलता है, लेकिन मिला कितना है 1440 में, यानी 40 रुपये आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ रहा है। तो देखिए इस पर भी कई बार प्रश्न आता है कि यदि कोई विक्रेता अपने ग्राहक को 10 और 20% का 2 क्रमिक छूट के बदले वो एक ही छूट 30% का देता है, तो विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा, ये चीज़ें आपसे पूछा जा सकता है। तो अब आप देखिए विक्रेता अगर जो ये 10 और 20 अलग अलग करके देता है तो 1440 में बेचा, और एक ही बार 30% का दिया तो 1400 रुपये में बेचा। तो विक्रेता को यहाँ 40 रुपये का हानि हुआ, क्योंकि 10 और 20 जब देता था तो वह 1440 रुपये में बेचा, तो 40 रुपये एक्स्ट्रा हो रहा है। और जब उसने 30 दोनों ऐड कर लीजिए, देखिए लग रहा है कि 30% का डिस्काउंट दे रहा है, तो जब उसने 30% का डिस्काउंट दिया तो 1400 रुपये में ही उसको बेचना पड़ा। इसका मतलब हुआ कि 40 रुपया वहाँ उसको हानि हो गई। इस पर भी हम आगे प्रश्न कराएंगे, और देखिएगा इससे रिलेटेड आज जितने भी प्रश्न होते हैं उसको इसी वीडियो में हम पूरी तरीके से समाप्त करेंगे। तो वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहिए। समतुल्य बट्टा से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं, मतलब जितने भी प्रश्न हैं, उसको हम आज समाप्त कर देंगे बताकर। इसके बाद हम आपको कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम पढ़ाएंगे, इसमें जो एग्जामों में पूछा हुआ है उससे रिलेटेड आपको प्रश्न कराएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिएगा यहाँ से आपका निकल गया समतुल्य बट्टा। तो एक चीज़ आपको समझ में आ गई कि 10 और 20% के बदले अगर जो वो 28% देता है तो वो उसका समतुल्य बट्टा कहलाता है। क्लियर हुआ, मतलब जो 10% और 20% अलग अलग निकालेगा वो एक ही बार 28% देगा, तो उन दोनों की क्वांटिटी क्या होती है बराबर होती है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं समतुल्य बट्टा, न कि 10 20 30 के बराबर है। उसका समतुल्य बट्टा आपका क्या होगा 28% होगा, ये याद रखिएगा। अब देखिएगा कि जब भी समतुल्य बट्टा आता है तो उसको कैसे निकालेंगे, क्योंकि अक्सर कई बार एग्जामों में पूछा गया है 10 20 30 का समतुल्य बट्टा, मैक्सिमम 3 तक आया हुआ, या कभी 4 भी पूछ लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए फार्मूला क्या बनता है, जैसे सपोज करिए फार्मूला ये है कि अगर जो EMP कितना है 100 रुपीज़ है, पहला डिस्काउंट सपोज करिए D1% है और दूसरा डिस्काउंट क्या है D2% है। जब पहला D1% है दूसरा D2% है, आपसे पूछेगा समतुल्य बट्टा, तो D1% का डिस्काउंट देगा। अगर जो देखिए कोई ऑब्जेक्ट 100 रुपये का है, 10% डिस्काउंट देता है तो वो 90 रुपये का हो जाता है। 10 इसमें से क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब जब मूल्य बचा कितना देखिएगा 100 रुपया बचा, और 100 में से D1 छूट दे दिया तो D1 घटा दीजिए, तो ये अब मूल्य बचा। इस मूल्य पर फिर कितना डिस्काउंट देना चाहता है D2% का, तो इसको क्या निकाल लीजिए D2%। तो ये डिस्काउंट हुआ और प्लस पहले डिस्काउंट कितना था D2, इसको सॉल्व करिए, सॉरी D1, तो ये हो गया D1 प्लस अंडर मल्टीप्लाई करेंगे 100 100 कट जाएगा, बचेगा D2 और माइनस D1 इंटू
d2/100, यही आपका समतुल्य बट्टा हो गया, समतुल्य बट्टा। ये तो आपका फार्मूला ड्राइव हो गया कि कैसे दो बट्टे को हम कैसे समतुल्य बट्टे में परिवर्तित करेंगे, इसके माध्यम से आप लगा सकते हैं। कोई भी प्रश्न होगा तो मेरे प्यारे दोस्तों, कोई भी अगर जो प्रश्न होगा तो इस पे आप अगर जो 2 का दिया हो, चाहे वो फ्रैक्शन में हो या होल नंबर में हो, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा अब इसमें कैसे प्रश्नों को 3 बट्टा देता है, जब 4 बट्टा देता है तो उस प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। एक तो फार्मूला हो गया, एक तरीका बता दे रहे हैं कि फ्रैक्शन में करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न रहेगा, चाहे 3 हो, 4 हो, 5 हो, इस पे देखिएगा अभी आप देखे हैं कि 10 और 20 का समतुल्य बट्टा 28% है, तो यहाँ पर इसको रख के आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा ये हो गया आपका 10 और प्लस क्या हो गया 20, माइनस हो जाएगा 10 गुणे 20 बटे क्या हो गया 100, दोनों जीरो खत्म हो गया। ये हो गया 30 - 2 बराबर कितना आ गया 28। देखिएगा 2 × 2 10 20 30, तो 28% हो गया। तो 10 और 20 का समतुल्य बट्टा कितना बना 28%। देखिएगा इसके पहले तो इस प्रश्न पे आप रख के किसी भी मतलब इस फार्मूले पर रख के किसी भी 2 बट्टे को आप तुरंत समतुल्य बट्टा में परिवर्तित कर सकते हैं। अब देखिए एक नियम आपको हम बता रहे हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं, आवश्यकता पड़ेगी कभी तो आप सॉल्व कर सकते हैं। 10 20 दिया है, देखिएगा कुछ और चीज़ें हम आपको बता रहे हैं कि कोई भी समतुल्य बट्टा हो ना तो आपको फार्मूले की आवश्यकता है ना तो कोई ट्रिक की, बस एक चीज़ आप याद रखिए। देखिएगा जैसे कोई भी समतुल्य बट्टा निकालना, जैसे प्रश्न आ गया 25% तथा 20% का समतुल्य बट्टा, या ये आपको कहेगा एकल बट्टा, समतुल्य या एकल बट्टा पूछेगा। ये हो गया, तो जब पूछेगा कि 25 तथा 20% का समतुल्य बट्टा क्या होगा, तो देखिएगा एक तो आप फार्मूले से रख के सॉल्व कर सकते हैं, फिर तुरंत फार्मूले में रखेंगे तो क्या आएगा। देखिएगा 25 + 20 माइनस 25 गुणे 20 बटा क्या हो गया 100, तो 25 चौके 100, 4 पचे कितना हुआ 20, ये 45 में से 5 निकल जाएगा। देखिएगा 45 में से 5 निकल गया 40%, तो ये निकल गया समतुल्य बट्टा। एक तरीका तो फार्मूला वाला है। दूसरा देखिए अब 3 हो 4 हो 2 है, कितना भी हो डायरेक्ट कैसे लगाएंगे। 25% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/4, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। इसका मतलब क्या हुआ, अब आप याद रखिएगा। देखिए जब 25% का डिस्काउंट देता है तो आपका 1/4 जब इसका फ्रैक्शन है तो 4 रुपये में 1 रुपया छोड़ रहा है, तो बेचा कि कितने में 3 रुपये में, 4 में 3 बेच दिया, 5 में 1 छोड़ा 4 में बेच दिया। ये तो आपका हो गया क्या ख़त्म, तो बचा 5/3, 4 एकन्ने 5 एकन्ने 5, 3 एकन्ने 3, यहाँ 1 यहाँ 1। देखिए 5 रुपये का अंकित मूल्य हुआ और 3 रुपया सेलिंग प्राइस हुआ, तो डिस्काउंट कितने का दिया 2, तो 2/5 का जो वैल्यू होती है परसेंटेज में वो 40% होता है। सबको याद होगा। अन्यथा आप परसेंटेज के हमारे सारे वीडियो देख सकते हैं, k.in सर्च करके यूट्यूब पे सारे वीडियो आप देख सकते हैं, या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे सभी वीडियो का, प्लेलिस्ट का ही पूरा लिंक दे देंगे, आप वहाँ से पूरा वीडियो जाकर देख सकते हैं। चाहे वो प्रॉफिट लॉस हो या आपका परसेंटेज हो या वर्क एंड टाइम हो, ये 3 चैप्टर आप आराम से देख सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ से आप आसानी से सॉल्व कर लिए कि 2 अगर जो बट्टा दिया हो तो उसका हम कैसे समतुल्य बट्टा निकालेंगे विदाउट फार्मूला। ये इस फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा जब कोई वैल्यू 2 या 3 में, तो 2 तो आप कर लिए, जैसे 3 में दिया हो तो कैसे हम समतुल्य बट्टा प्राप्त करते हैं। अब हम तो डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहे हैं कि कौन सा वो वैल्यू है, उसका हमको बताना है समतुल्य बट्टा। क्लियर हो रहा सबको। तो समतुल्य बट्टा जैसे मान लीजिए सपोज करिए कोई वैल्यू दे दिया, 3 वैल्यू दे सकता है। अब सपोज करिए 20% दे दिया, फिर आपका आ गया 12.5%, या आप पहले लिखिए यहाँ से ऐसे करिए 20, 10 और फिर 10% ये दे दिया। जैसे मान लिए 3 बट्टा दे दिया, कहेगा इसका समतुल्य बट्टा निकालिए, यानी आपको फाइंड क्या करना है इक्विवेलेंट डिस्काउंट, ये आपको फाइंड आउट करनी है। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट जब फाइंड करना है, क्वेश्चन आ जाएगा इस तरह से कि आपका 10 20 20 10 और तथा
10% का समतुल्य बट्टा क्या होगा, ये पूछा जाएगा। तो देखिएगा, एक तो आप प्रश्न से जो अभी थोड़ी देर पहले हम फार्मूले का जिक्र किए हैं, इन दोनों को आप लगा सकते हैं। पहले इन दोनों का उठाइएगा तो आपका 10 और 20 का कितना आ जाएगा, पता है 28%। इस 28% के साथ फिर 10 को शामिल कर लीजिएगा, आपका इक्विवेलेंट डिस्काउंट आसानी से निकल जाएगा। एक तरीका यह है। दूसरा तरीका देखिए क्या करना है आपको। देखिए 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5, और 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10। अगला भी क्या है, वही है 1/10। ये हो गया। तो देखिए 5 में 1 छोड़ दिया, 4 बेचा, 10 में 1 छोड़ा, 9 में बेचा, फिर 10 में 1 छोड़ा, 9 में बेचा, 2 दूना 4, 2 पचे 10, फिर 2 पचे 10, 9 9, ये हो गया 81, और ये हो गया 5 पचे 25 पचे 125। यानी 125 रुपये की अंकित मूल्य वाली वस्तु को 81 रुपये में बेच दिया। तो क्या हो जाएगा, 125 में से 81 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा 4, 12 में से 8 गया 4, ये आपका हो गया 44। कितने में दिया, 125 में, तो 125 और इंटू क्या हो जाएगा 100, ये हो गया। यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, समतुल्य बट्टा है, ये निकल कर आएगा। यहाँ इस 10 20 10 और 10 का 2 बार दे दिया है, तो देखिएगा 25 पचे 25 चौके, ये हो गया, 4 चौके 16 है, 4 चौके 16 यानी 176/5%। काट दीजिए, 5 तियाँ कितना हो जाएगा 15, तो 15, यहाँ 2 बचा 26, 5 बचे 25, 1 बचेगा 5 ये हो जाएगा। तो 35.2% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्लियर हो सबको, यहाँ पर 35.2% का प्रॉफिट होगा। कोई समस्या किसी को यहाँ पर, तो कभी भी आप 3 बट्टा दिया हो तो इस फ्रैक्शन के माध्यम से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, चाहे 3 हो 4 हो, इस तरह से लिखकर 81 दिया, 125 अंकित मूल्य है, 81 रुपये में बेच दिया, 44 रुपये का आपको डिस्काउंट मिला। तो 44/125 कर लीजिए, इंटू 100 कर लीजिएगा, तो 44, 25 चौके 100, 25 चौके 100, 25 पच्चे 125, 4 से गुणा करिए, 176/5, तो 5 तियाँ हो गया 15, 2 बचा 26 हो गया, 5 पचे 25, 1 बच जाएगा, दशमलव लगा के 0 लगाइए, 5 दूना 10, तो 35.2% आपका मिलेगा। 10 20, अब वैसे देखिए, ये आपका हो गया 30, 30 10 हो गया पूरा 40, और 40% ये क्या होगा, गलत होगा। इन तीनों का जो समतुल्य बट्टा आया वो कितना आया, 35.2%, ये हो गया। तो इस तरह से 2 3 4 का समतुल्य बट्टा आप ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद है कि दोस्तों आपको जितने भी समतुल्य बट्टे से रिलेटेड हम अभी बताए हैं तो ये सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि समतुल्य बट्टा सबसे आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका सॉल्व करने का, फार्मूले से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगा। अब इससे रिलेटेड एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, आइए उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, कुछ प्रश्न आपको हम डायरेक्टली बता रहे हैं कैसे उसको करना है और कैसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। नॉर्मल वे में आप उसको आसानी से कर सकते हैं। देखिएगा, कुछ प्रश्न आपको हम बता रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं। जैसे सपोज करिए किसी वस्तु का एमपी दे दिया, एमपी मान लीजिए कर दिया उसका 4000, ये हो गया, तो एमपी हो गया 4000 रुपये। अब वह कह रहा है कि पहला डिस्काउंट जो आपको दे रहा है वो आपका 15% है, दूसरा डिस्काउंट आपका 10% है, ये हो गया। तो कहेगा वस्तु का एसपी क्या होगा, ये आपसे पूछेगा। देखिए, एक बार सबसे पहले दिया है 15% का डिस्काउंट, फिर दिया है 10% का डिस्काउंट, तो आपसे कहेगा कि सेलिंग प्राइस क्या होगा। अंकित मूल्य क्या है, 4000 है, पहले कितना छोड़ा है 15। अब आप देखिए, आप सोच रहे होंगे कि सर तुरंत इसका क्या निकालिए, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालेंगे, टाइम लगेगा, क्योंकि एक बार इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालेंगे फिर आपका सेलिंग प्राइस। अब एक चीज़ और आप याद करिए, हमेशा उसको दिमाग में बैठाए रहिए, क्योंकि हम आपको पहले से भी उस चीज़ के बारे में अवगत करा रहे हैं कि दिमाग में एकदम सेटअप या माइंड मेकअप आप एकदम बना के चलिए। कोई भी अगर जो प्रश्न आता है तो कैसे करना है। देखिए, जब आपको सेलिंग प्राइस चाहिए तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमको अंकित मूल्य और उसका 100 - D करके तुरंत निकालते हैं, याद होगा। मतलब अंकित मूल्य का डायरेक्ट डिस्काउंट परसेंटेज निकालते हैं। तो देखिए, सेलिंग प्राइस यहीं से आप निकाल सकते हैं 4000, 15 का जो डिस्काउंट दिया तो 85% में बेचेगा, 10 का डिस्काउंट दिया तो 90% में बेचेगा। क्लियर हुआ, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये भी 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। कोई दिक्कत किसी को, देखिएगा 4 पचे 20 का हो गया 0, फिर 4 अठे 32, 32 2 हो गया
34, ये हो गया। कितना जाएगा 340। इसमें अभी गुणा किसका है 9 का है। सबको समझ में आ गया। 4 पचे 20 का 0, 4 अठे 32, 2 34। अब 9 चौके 36 का 6, बचेगा क्या 3, 9 तिरिक 27, 3 हो गया 30। 9 चौके 36 का 6, 9 तिरिक 27, 27 3 हो गया 30। ये आपका आ गया 3060 रुपये। क्या मिलेगा आपका सेलिंग प्राइस, ये हो गया। देखिएगा इस तरह से ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, या आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो भी आप लगा सकते हैं। जैसे देखिएगा कई लोग कहते हैं सर थोड़ा फ्रैक्शन में भी बताया करिए, तो कैसे इसको फ्रैक्शन में, सपोज करिए 12.5, 13.5 ऐसे कुछ टाइप प्रश्न दिया है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसी को हम फ्रैक्शन में क्यों ना कन्वर्ट करके आपको बता दें। तो 15% का फ्रैक्शन क्या होता है 3/20, और 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। तो देखिए 3 रुपया छोड़ रहा है 15% का डिस्काउंट, तो 17 हो जाएगा 20, और 1 रुपया छोड़ा तो 9 हो गया 10। तो पहले 17/20 छोड़ा है कितने में 4000 में, तो 4000 का 17/20 ये हो गया। 1 0 से 1 0 खत्म, काट दीजिए 200 आ गया। 17 दूना 34 ये हो गया 3400। फिर इस पे दिया कितने का 9/10 में बेच दिया 9/10। 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, ये 0 हो गया। 9 चौके 36 का 6, 9 तिरिक 27, 3 30। देखिए फिर आ गया 3060 रुपये। तो इस तरह से 2 या 3 कोई भी बट्टा दिया हो, तो अगर जो आपका एमपी दिया हो तो आप ये मत सोचिए पहले उसका हम समतुल्य बट्टा निकालें फिर उसका आप सेलिंग प्राइस निकालें। डायरेक्ट इस तरह से लिखिए, या आप फ्रैक्शन में करके लिखिए 12.5, 35.5, 37.5, 42.5, 25.5 कोई भी परसेंटेज देगा। इस तरह से आप रख के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए इससे रिलेटेड और भी हम कुछ ऐसे सपोज करिए किसी वस्तु का अगर जो एमपी निकालना है और आपसे सेलिंग प्राइस दे दिया, सपोज करिए 2240 रुपया दे दिया, ये हो गया। और अगर जो जैसे जब 2240 रुपया हो गया और 2 डिस्काउंट दिया, पहला डिस्काउंट मान लिया 20% का है और दूसरा डिस्काउंट है 30% का, ये हो गया। तो अब आपसे पूछेगा क्या अंकित मूल्य। देखिए प्रश्न कैसे बनता है, लिखिएगा कि एक विक्रेता किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% तथा 10% की 2 क्रमिक छूट देता है। छूट देने के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य 2240 रुपया हो जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। इस तरह से प्रश्न बनेगा, आप नोट भी कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि आप काफ़ी बच्चे सोचते हैं सर फ्रैक्शन में आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, अक्सर करके पूछा करते हैं। तो जैसे 20% का वैल्यू होता है भिन्न में 1/5, 30% की वैल्यू होती है 3/10, ये हो गया। इसका मतलब 5 में 1 छोड़ा 4 में बेचा, 10 में 3 छोड़ा, क्लियर हो रहा, 7 में बेचा। देखिए 2 दूना 4, 2 पचे 10, 5 पचे कितना हुआ 25, 2 सते 14, मतलब 25 रुपये कीमत वाली वस्तु को कितने में बेच दिया 14 रुपये में बेचा। तो 14 रुपये में बेच रहा है, ये भी आपका देखिए विक्रय मूल्य है, ये भी आपका विक्रय मूल्य है। क्या करेंगे 2240 और बटे क्या हो गया 14 और गुणे क्या कर दीजिए 25, क्योंकि 14 यूनिट उसका क्रय मूल्य है और 14 विक्रय मूल्य है, और इसको 14 यूनिट से भाग करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आती है, और हमको चाहिए कितने यूनिट की वैल्यू 25 यूनिट की वैल्यू। 25 से गुणा कर दिए। देखिए आप काट के अगर जो नहीं आता तो छोटा भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी काट सकते हैं। जैसे मान लीजिए नहीं आ रहा है तो 2 से पहले काटिए 7, काफ़ी बच्चे काटने में गलती करते हैं, लेकिन टेबल वगैरह आप लोग रटे रहिए। 2 से काटिए 2 सते 14, 2 से काटिए 1 1 2, ये हो गया 0 आ गया। 7 से काटिए इसको, देखिए 7 करने कितना हो जाएगा 7 4, 7 छक्के 42, 0 हो गया, ये हो गया। क्योंकि 16 सते होता है 112, इसको गुणा कर लीजिए। 25 छक्के हो गया 150 का 0, 15 बचेगा, 25 से करने 25 और यहाँ 15 जोड़ दीजिए, ये हो गया आपका 40। फिर आ गया कितना आ जाएगा 4000। तो यहाँ से भी आप वस्तु का अंकित मूल्य निकाल सकते हैं। देखिएगा ये तो आपका फ्रैक्शन का रूल है, चाहे वो फ्रैक्शन में जैसे 12.5, 37.5, 11 से 1/9, 12 से 1/9, इस तरह का भी प्रश्न अगर जो देता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसको फ्रैक्शन में याद रहेगा, कन्वर्ट करके भी यहाँ से सॉल्व कर सकते, चाहे वो अंकित मूल्य हो या विक्रय मूल्य दिया हो कोई भी। और यही चीज़ें देखिए अगर जो आपको आती है तो कैसे सॉल्व करेंगे,
जैसे 2240 आपका क्या है सेलिंग प्राइस, 2240 सेलिंग प्राइस है, 20% छूट दिया, 80% से भाग कर दीजिए, फिर आपका 30 दिया, 70 से भाग कर दीजिए, ये हो गया। और गुणे के ऊपर जो है इसका 100, तो यहाँ ख़त्म हो जाएगा, ये भी 100 क्या हो गया, ये हो गया। क्योंकि आपको बताए हैं कि कभी भी विक्रय मूल्य में डिस्काउंट से भाग करने पर अंकित मूल्य में परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो तो ख़त्म हो गया, 7 से काट दीजिए, देखिएगा 7 3 कितना हुआ 21 हुआ, 1 बचेगा, 7 दूना 14, 0 हो गया, ये हो गया। 8 चौके क्या हुआ 32, 40 आ गया, और देखिएगा 40 ये 2 जीरो और है, 4000 रुपये आ गया। तो यहाँ से आपको सोचना नहीं है कि फ्रैक्शन क्या है, उसका कहाँ छोड़ रहा है, कहाँ क्या। अगर जो आपको सारी चीज़ें पता है, हम आपको बताएं कि बेसिक जानकारी होना अति आवश्यक है। तो बेसिक जानकारी होने का मतलब होता है कि किसी भी प्रश्न को आप देखने के बाद ये नहीं सोचना है कि इसमें करना क्या है, ये सोचना इसको कैसे करें कि जल्दी से सॉल्व हो जाए। ये तरीका आपके दिमाग में आएगा। आप प्रैक्टिस करेंगे तो देखते ही पता चल जाता है कौन से प्रश्न को किस तरीके से सॉल्व करें। तो ये जब 2200 आपका 40 रुपया विक्रय मूल्य है, तो डिस्काउंट से हमेशा भाग करते हैं, याद है। तो विक्रय मूल्य अंकित मूल्य में परिवर्तित हो जाता है। तो दो डिस्काउंट है, 2 बार आप डिवाइड कर दीजिए, आपका निकल जाएगा अंकित मूल्य। इससे रिलेटेड और भी प्रश्न आइए देखते हैं कैसे उसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे कभी कभी आप देखे होंगे इसमें कि अंकित मूल्य भी दे देगा, आपका विक्रय मूल्य भी दे देता है। तो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों दे देगा, और एक डिस्काउंट देके दूसरे डिस्काउंट की वैल्यू पूछता है। जैसे सपोज करिए एक छोटा सा प्रश्न है, पूछा हुआ प्रश्न आपको बता दे रहे हैं, कई बार वह प्रश्न पूछा हुआ है। आइए उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। देखिए उसका एमपी भी दिया है और एसपीपी दिया है, और एक डिस्काउंट दे दिया है, और आपसे पूछेगा क्या, दूसरा डिस्काउंट बताइए परसेंटेज, ये इतना है। तो अंकित मूल्य भी देगा और विक्रय मूल्य यानी सेलिंग। देखिए इसमें तो हम अंकित मूल्य मान लेते हैं 1050, ये हो गया, और सेलिंग प्राइस हो गया आपका 798 कर लीजिए। पहला डिस्काउंट आप 20% कर लीजिए, और कहेगा दूसरा डिस्काउंट क्या होगा। देखिए कई बार इस तरह से प्रश्न आए हुए हैं, काफ़ी देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप नोट भी कर सकते हैं इसको। कैसे प्रश्न बनेगा, देखिए प्रश्न ये बनेगा कि एक विक्रेता आपको लिखेगा कि 1050 रुपये के अंकित मूल्य पर 2 क्रमिक छूट 20% तथा x% देकर उस वस्तु को 798 रुपये में बेच देता है। तो उस x वैल्यू यानी सेकंड डिस्काउंट जो दिया है x% का मान क्या होगा, इस तरह से। तो देखिए पहले हम 20% का डिस्काउंट पे देखते हैं उस ऑब्जेक्ट का मूल्य कितना होगा। तो आप ऐसे निकालिए 1050 गुणे, आपको पता है 20% की वैल्यू होती है 1/5, और 5 में 1 छोड़ा तो बेचेगा कितने में, 4/5, ये हो गया। 5 से काट दीजिए, 5 एकन्ने 5 दूना 10, 5 एकन्ने 5, ये हो गया। फिर आ जाएगा 4 दूना 8, 4, देखिए 840 रुपये में बेच रहा था, तो और बेचा कितने में, 798 में। इसका मतलब पहला छूट देने के बाद भी कुछ छोड़ा है। क्लियर हुआ, देखिएगा एक बार और आप समझिए। प्रश्न ये कह रहा है कि एक विक्रेता 1050 रुपये के अंकित मूल्य पर 2 क्रमिक छूट 20% तथा x% देकर वस्तु को 798 रुपये में बेच देता है। तो कह रहा है कि x% सेकंड डिस्काउंट का बट्टे का मान क्या होगा। यह कई बार प्रश्न पूछा हुआ है, यह SSC CGL का भी प्रश्न है, SI में भी ऐसे प्रश्न कई बार पूछे गए, UPP में आया है, बैंक में आया है, रेलवे में, मतलब हर एक एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसको आप पढ़ लीजिए अच्छे से, गलत कहीं नहीं होगा क्योंकि कुछ है ही नहीं इसमें। तो अब देखिए पहला डिस्काउंट 20% का दिया, या तो डायरेक्ट इसका आप 80% निकाल सकते हैं। 1050 का डायरेक्ट क्या निकालिए, 80%। देखिए तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 8 पचे 40, 8 एकन्ने 8, 840 रुपया हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन 840 में पहला बट्टा देकर बेचता, लेकिन बेचा कितने में, 798 में। इसका मतलब कुछ और छूट छोड़ा है। तो देखिए सेकंड छूट आप निकाल लीजिए, सेकंड छूट क्या हो जाएगा, 840 माइनस 798, ये हो गया 10, ये 2 हो गया, यहाँ बचेगा 9 4 13, 42 रुपये का छोड़ा। तो देखिए सेकंड डिस्काउंट हो गया 42, और बटे क्या हो जाएगा, किस पे छोड़ा है, 840 पर, तो 840 लिखिए और गुणे क्या कर दीजिए 100, ये आपका निकल जाएगा D2%। कितनी बार कटा, 1 जीरो से 1 जीरो ख़त्म हो गया, 2 बार में कट गया, 2 से काटिए 5, सेकंड डिस्काउंट आया
5% का। इस तरह से आप प्रश्न को समझ गए होंगे और अच्छे से सॉल्व भी कर सकते हैं। और रिलेटेड एक प्रश्न और करवा दे रहे हैं ताकि आप अच्छे से समझ जाइए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या। देखिए सेकंड हम प्रश्न क्या कर लेते हैं। सपोज करिए एमपी आप कुछ रख लीजिए, एमपी मान लेते हैं 1600, ये हो गया। सेलिंग प्राइस मान लीजिए 1224 है, ये हो गया। और पहला डिस्काउंट आपको दे दिया कितने का, 10% का। तो आपसे पूछेगा कि दूसरा डिस्काउंट क्या होगा। क्लियर हुआ सबको। इस तरह से इस प्रश्न को सॉल्व करना है। प्रश्न ये बनेगा कि एक विक्रेता 1600 रुपये के अंकित मूल्य पर 2 डिस्काउंट 2 क्रमिक बट्टा 10% तथा X% देकर वस्तु को 1224 रुपये में बेच देता है। तो पूछेगा कि सेकंड डिस्काउंट का मान क्या होगा। अब देखिए क्या करना है इसमें। सबसे पहले इसका 10% का वैल्यू होता है 1/10, 10 में 1 छोड़ा, 9/10 में बेचा। 10 रुपये में 1 रुपया छोड़ रहा है, 9/10 में बेच रहा है, या डायरेक्ट इसका आप 90% निकालिए, कोई समस्या नहीं आएगा। तो 1600 का 9/10, 0 से 0 खत्म हो गया। 16 नवा कितना हुआ, 144, ये हो गया। यानी वह ऑब्जेक्ट आपको मिल जा रहा है 1440 रुपये में, लेकिन मिला कितने में है, 1224 में। इसका मतलब कुछ ना कुछ और छोड़ा है। तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, D2, सेकंड D2 क्या आ जाएगा, 1224। देखिए 10 से 4 जाएगा, 6 बचा, यहाँ 3 से 2 गया 1, और ये 2, यानी 216 रुपया हुआ। तो D2 जब आप प्रतिशत में निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 216 बटे कितने पे छोड़ा, बोलिए 1440, और गुणे क्या हो गया, 100। 1 0 से 1 0 खत्म हो गया। क्लियर हुआ। 18 12 कट जाएगा, 18 8 कर दीजिए, 2 6 12 और 2 चौके 8। फिर या आप ऐसे करिए, 4 3 12, 4 दूना 8, 2 5 10, मतलब हो गया 15%। क्लियर हुआ। कोई भी समस्या नहीं आएगी। इस तरह से आप सॉल्व करते हैं। कभी भी कोई भी प्रश्न आए, जो भी आपका पहला बट्टा दिया है उसका वैल्यू निकालिए, फिर जो विक्रय मूल्य में दोनों अंतर देखिए। तो पहले बट्टा 1440 अगर जो पहला बट्टा देकर बेच रहा था, लेकिन दोबारा छोड़ दिया तो 1224 में बिक गया। तो 1440 यानी कुछ छोड़ा होगा, कितना छोड़ा, 216। तो 216 बट्टे हो गया 1440, 1 0 से 1 0 काट दीजिए। 18 8 144, 18 बराबर 216, 4 3 12, 4 दूना 8, 2 5 10, 3 5 15। तो सेकंड डिस्काउंट आपका हो गया 15। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा प्यारे बच्चे, तो आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब और भी प्रश्न आइए देखते हैं, इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न आपको कराते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बताते हैं, कई बार पूछा हुआ है। देखिएगा प्रश्न क्या है कि एक विक्रेता 900 रुपये के अंकित मूल्य पर 2 क्रमिक छूट 10% तथा 10% देता है। लिख रहा है कि यदि विक्रेता दोनों क्रमिक छूट के अतिरिक्त एक 20% का छूट दे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये समतुल्य बट्टा का प्रश्न है। जब 2 छूट के बदले, तो अब आप देखिए वो अगर जो 10 यहाँ दे रहा है, 10 यहाँ दे रहा है, तो इस 10 और प्लस 10 और माइनस क्या हो जाएगा, 10 गुणे 10 बटे 100 क्या हो जाएगा, 2 0 से ख़त्म हो गया। 10 10 20 में से एक 19%, ये हो गया। तो देखिएगा इसमें वो 19% का डिस्काउंट दे रहा है और ये 20% जब दे देगा तो यानी 1% अतिरिक्त वो छूट देगा। इसका मतलब हुआ कि 1% का उसे क्या होगा, हानि होगा। ये चीज़ आप याद रखिए, समझ में आ रहा होगा। देखिएगा एक बार यह प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, आप समझ जाए कि ये कई बार पूछा हुआ है। डाटा अलग होगा लेकिन इस टाइप का प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। आप देख लीजिएगा, आप इसको समझिए। खाली एक बार 10 दिया, फिर 10 दिया, एक क्रमिक छूट 2 दिया है 10 10, और उसके बदले कह रहा है कि वह अगर जो 20% का डिस्काउंट दे दे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। ये बताइए, अगर जो एक 19% छोड़ रहा है और इसके बदले अगर जो वह 20% छोड़ता है, तो बताइए 20 ज़्यादा है कि 19 ज़्यादा है आपके लिए। तो अब देखिए इसमें प्रश्न बन गया। ऐसे भी डायरेक्ट प्रश्न आता है, 2-3 डिस्काउंट देगा, कहेगा इसके बदले ग्राहक के लिए कौन अच्छा है, विक्रेता के लिए कौन अच्छा है। तो ग्राहक हमेशा चाहेगा हमको ज़्यादा छूट मिले और विक्रेता चाहेगा हम कम छूट पर बेच लें। वो चाहेगा कितना लाभ कमा ले, विक्रेता चाहेगा कितना, या सॉरी ग्राहक चाहेगा कितना कम, हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा छूट कर सकें। तो देखिए दोनों में जो डिफरेंस कितने का है वो है 1% का। तो 1% का उसे क्या होगा, हानि होगा। तो 900 रुपये का 1% निकालिए तो क्या आ जाएगा, 9 रुपये। यानी 9 रुपये का उसे क्या होगा,
हानि होगा, ये आप याद रखिए। तो सिंपल है, इसका चाहे फ्रैक्शन में दिया रहे चाहे जैसे, पहले दोनों का समतुल्य बट्टा निकाल लीजिए। 10-10 का समतुल्य बट्टा कितना हो गया, 19% आया। और दूसरा जो डिस्काउंट देना चाहता है वो आपका कितने का है, दूसरा डिस्काउंट 20%। दोनों में डिफरेंस देखिएगा कितना हुआ, 1%। और 1% जब उसे यानी हानि हुआ, क्योंकि वो 19% पे देता तो कुछ और वस्तु मिलता मूल्य, और 20% पे देगा तो कुछ कम मिलेगा। अब आप बताइए 100 रुपये की कीमत है, वो 19 छोड़ेगा तो 81 में बेचेगा, और 20 छोड़ेगा तो 80 में बेचेगा, तो 1 रुपये की प्रॉफिट हुई कि नहीं। तो और 900 रुपये कीमत है तो 9 रुपये हुए। क्लियर हो गया सबको। 1% का हानि होगा, 1%। देखिए कई लोग कन्फ्यूज हो रहेंगे, ये 19% देगा तो 1 रुपया ज़्यादा पाएगा, और 20% देगा तो 1 रुपया ज़्यादा छोड़कर बेच देगा। यही आपका है। अगर जो 100 रुपये की कीमत वाली वस्तु है, कितनी 100, तो 19% छोड़ा तो 81 में बेचेगा, 20 छोड़ा तो 80 में बेचेगा। तो वो एक बार 81 बेच रहा है, एक 80, तो इसके बदले अगर जो ये छोड़ेगा तो बताइए 1 रुपये का हानि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 1% का डिफरेंस हुआ, 10-10 का समतुल्य बट्टा और एक एकल बट्टा दिया है 20%, दोनों का अंतर 1%, यानी 1% की हानि हुई, मतलब 9 रुपये का हानि होगा। आइए इससे रिलेटेड और प्रश्न आपको देखा। देखिए प्रश्न है कि एक विक्रेता किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ाकर अंकित करता है और उस पर 10% का छूट देता है, तो उसे 72.8 रुपये का लाभ होता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य और क्रय मूल्य क्या होगा, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। क्लियर हो रहा है सबको। तो देखिए 20% बढ़ाया, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जब आप 20% बढ़ा रहा है तो इसका मतलब अगर जो 100 रुपये की कीमत वाली वस्तु रही होगी, देखिएगा CP आप सपोज करिए कि 100 रहा होगा, तो MP क्या हो जाएगा 120। डिस्काउंट कितने का दिया है 10%, तो यहाँ से आप SP निकाल सकते हैं 120 गुणे 90% बटे 100, 12 नमा कितना हुआ 108 रुपये। क्लियर हुआ। देखिएगा प्रश्न बहुत ही आसान है, एकदम आसान है, इसमें कोई दम प्रश्न में नहीं है। जब कह रहा 20% बढ़ाया तो 100 रुपया हुआ, ये 120 हो गए, यहाँ तक क्लियर हुआ ना। और 10% का छूट दिया तो 10 जब छोड़ा तो 90% पे बेचेगा कि नहीं बेचेगा, तो 120 का 90% मतलब हो गया 108 रुपया। तो 108 देखिए 100 से कितना अधिक है, 8 रुपया अधिक है, तो 8 रुपया लाभ हुआ कि नहीं हुआ। और 8 की वैल्यू कितना दिया है बोलिएगा 72.8 बटे 8 ये दिया है। 8 की वैल्यू है, 8 से डिवाइड करिए, क्योंकि 8 रुपया लाभ है और यहाँ लाभ 72.8 है, तो क्या हो जाएगा 8 9 72, 8 1 8, 9.1 रुपया हुआ। क्या करेंगे, अंकित मूल्य पूछा है 120 का गुणा कर दीजिए, क्रय मूल्य पूछा है 100 का गुणा करिए, तो CP क्या हो जाएगा देखिएगा 100 का गुणा करेंगे तो 910 आ जाएगा, और इसमें 120 का गुणा करते हैं तो देखिएगा उसमें गुणा कर दीजिए, 12 का गुणा करिए, 12 करने 12 का ये हो गया 2, 12 9 108, और 108 का हो गया 1, आपका आ जाएगा 109, ये हो जाएगा 1092। या आप डायरेक्ट इसी का 120% निकालिए तो भी आपका आ जाएगा 1000। देखिए 12 करने 12 का 2, हासिल बचा 1, 12 9 108, 108 और 1 9 जोड़ दीजिए 109, ये हो गया 1092। तो इस तरह से इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दम है ही नहीं। जैसे प्रश्न कह रहा है वैसा काम कर दीजिए, न आपको कोई ट्रिक याद करना है, न कोई फार्मूला याद करना है, कुछ भी नहीं इसमें करना है। जैसे जैसे कह रहा है वैसे कर दीजिए, तुरंत आपका सोल्यूशन आपके हाथ में। इसमें न कुछ सोचना है कि कौन सा ट्रिक लगाएं, कौन सा नियम लगाएं, कुछ नहीं। 20% बढ़ाया 100 का 120 कर लिए, 10% छूट दिया 108 में बेच दिया, 8% यानी 8 रुपये का लाभ हुआ, और 8 की वैल्यू दिया 72.8, काट दीजिए तो 1 की वैल्यू हो गई 9.1 रुपीज़, 100 की वैल्यू होगी 910 रुपीज़, 120 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 1092.0 आएगा, 0 छोड़ देंगे, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से ऐसे और सारे प्रश्न आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। हम आपको पूरे बट्टा का मिसलेनियस प्रॉब्लम आपको पढ़ाएंगे, तब तक आप पूरा वीडियो देखिए और शुरू से आखिरी तक आप देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा। पूरे समतुल्य बट्टा का जितना इस टाइप के प्रश्न थे हमने सब पढ़ा दिए हैं। अगले वीडियो में पूरे बट्टा से रिलेटेड मिसलेनियस प्रॉब्लम जो अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, केवल उसी पे हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।